हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.4 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि मिक्स सम्स था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम्स नंबर 3 से। हम लोग 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3 का, 3x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 5xy एंड 21y माइनस x इज इक्वल्स टू 2xy। बोले क्लियर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी हम लोग करेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई। क्या होगा देखिए, इज इक्वल्स टू 3x बाई एक्स वाई प्लस 14y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5xy बाई एक्स वाई इम्प्लाइज, और इस साइड में क्या हो जाएगा इम्प्लाइज 21y बाई एक्स वाई माइनस x बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2xy बाई एक्स वाई। बोलिए क्लियर है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक वाई से एक वाई और x से x। यहाँ बचा 3 बाई वाई प्लस 14 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5 और y से y गया 21 बाई एक्स, x से x गया माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 2। बोलिए क्लियर है। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, लेट 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू बी एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए। इसे क्या होगा देखिए, नया इक्वेशन मिलेगा 3b प्लस 14a इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1 एंड 21a माइनस b इज इक्वल्स टू 2। बोले क्लियर है। यहाँ तक किसी को भी डाउट, दुख तकलीफ? अच्छा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 3b और यहाँ पर है माइनस b। ठीक है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो हम लोग क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, 21 इंटू 3 63a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 6। ये है इक्वेशन नंबर 3। हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट 14a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 5, 63a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए प्लस 3b माइनस 3b एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्या बचा देखिए, 77a इज इक्वल्स टू 11, a इज इक्वल्स टू 11 बाई 77, 7 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 बाई 7। नाउ हम लोग क्या अज्यूम किए थे, हम लोग 1 बाई एक्स को a अज्यूम किए थे, तो a इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई 7, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। बोले क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन किस इक्वेशन में बैठा है, इक्वेशन 1 में बैठा देते। चलिए, वी गेट इक्वेशन 1 क्या है, 3b प्लस 14 इज इक्वल्स टू 5, 3b प्लस 14a इज इक्वल्स टू 5 विच इम्प्लाइज a का वैल्यू क्या है 3b प्लस, यहाँ पर हम लोग a को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 14 इंटू 1 बाई 7 इज इक्वल्स टू 5, 7 कितना जा, 7 2 जा। बोले क्लियर है। 3b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, क्लियर। 3b इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 3 बाई 3, कैंसिल 1 जा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज इम्प्लाइज इम्प्लाइज। और हम लोग क्या किए थे, हम लोग b को लेट किए थे 1 बाई वाई, b इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई 1, देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, x का वैल्यू मिल चुका है 7, y का वैल्यू मिल चुका है 1। आंसर आप लोग को मिलाते हुए ही चलना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution is x is equals to 7 and y is equals to 1 and we have got our answer। बोलिए क्लियर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 4xy। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं बोला है। 4xy क्लियर। और सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई, 2y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, चलिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स वाई। बोलिए क्लियर है? चलिए नाउ 3x बाई एक्स वाई प्लस 5y बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4xy बाई एक्स वाई, और इधर क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 2y बाई एक्स वाई माइनस एक्स बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई एक्स वाई। बोलिए क्लियर है? एक x से एक x गया, एक y से एक y गया, एक x से एक x, y से y, y से y, x से x, x y से x y, यहाँ 1 बचा। ठीक है, विच इम्प्लाइज 3 बाई वाई प्लस 5 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज 2 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू बी। सो फाइनली we are getting 3b plus 5a is equals to 4, equation 1, and 2 by x means 2a minus b is equals to 1, equation 2। अगेन देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगेन माइनस भी है और यहाँ पर प्लस 3b है। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन 2 के लिए आ जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3, इसका नाम है इक्वेशन 3। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3 भी है, यहाँ पर प्लस 3 भी है, तो दोनों को हम लोग कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, एडिशन से। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट 5a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 4 एंड 6a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3। बोलिए क्लियर है? अच्छा, प्लस 3b माइनस 3b एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 5 प्लस 6 इज 11a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इज 7, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 7 बाई 11 एंड वी नो a इज इक्वल्स टू 1 बाई वाई, सॉरी 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 7 बाई 11, इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 11 बाई 7। बोलिए क्लियर है? x का वैल्यू क्या आ गया, 11 बाई 7। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पेज को डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 7 बाई 11 माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, 14 बाई 11 राइट हैंड साइड में प्लस 1 है, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस बी। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, 11 चला जाएगा एलसीएम, 14 माइनस 11 इज इक्वल्स टू बी, इम्प्लाइज 3 बाई 11 is equals to b, therefore value of b is equals to 3 by 11. Now we have taken 1 by y as b, so substituting b is equals to 1 by y is equals to 3 by 11, therefore value of y is equals to 11 by 3 and we have got our answer. The value of x is 11 by 7, therefore the required value is x is equals to 11 by 7 and y is equals to 11 by 3 and we have got our answer. क्लियर है? 11 बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 2 होता है कंप्लीट अपना। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, 4 का 1 बोल रहा है 20 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 4 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, और अगला इक्वेशन है 10 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 4 बाई वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 1 बाई एक्स प्लस 1 को हम लोग को लेट करना है ए, लेट, एंड 1 बाई वाई माइनस 1 को लेट करना है बी। क्लियर? अब क्या होगा देखिए,
1 बाई एक्स प्लस वन हो गया ए, तो ये हो जाएगा 20a प्लस 4 बाई वाई माइनस वन हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज। और इस साइड में क्या हो जाएगा देखिए, 10a माइनस 4b, ये तो 10a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1, ये है क्वेश्चन 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस 4 भी है, यहाँ पर माइनस 4 भी है, आराम से हम लोग एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 20a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 5, 10a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्लस 4b माइनस 4b दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ हो गया 30a इज इक्वल्स टू 6, a इज इक्वल्स टू 6 बाई 30। क्लियर, 6 कितना सा 5 सा 1 बाई 5, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 बाई 5। बोलिए क्लियर है कि डाउट है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? अच्छा, पहले हम लोग पुट करके देख लेते हैं वैल्यू को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 we get 10a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1, माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, a का वैल्यू है 1 बाई 5, 10 इंटू 1 बाई 5 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1, 5 कितना ज़ा 2 ज़ा 2 माइनस 4b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 2 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4b, इम्प्लाइज 1 इज इक्वल्स टू 4b, b इज इक्वल्स टू 1/4 देयरफॉर। ठीक है, अब हम लोग क्या लेट किए थे, ध्यान दीजिए, हम लोग लेट किए थे b को 1 बाई वाई माइनस 1। ठीक है, 1 बाई वाई माइनस 1 लेट किए थे ना, y माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4। बोलिए क्लियर है? तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, y का वैल्यू मुझे मिल चुका है 5। अब ध्यान दीजिए, सिमिलरली हम लोग a को किसको लेट किए थे, 1 बाई एक्स प्लस 1 को लेट किए थे, a इज इक्वल्स टू 1 बाई 5, विच इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 4। बोले क्लियर है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज नहीं दे करके इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 5 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 मैं आपको होमवर्क देता हूँ, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आप लोग से नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, आज मैं यहीं तक रखता हूँ। तो ट्राई तो मैं किया हूँ आप लोग को अच्छे से समझाने का, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे भी होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।